अब रेजिस्टिविटी डजंट चेंज, तो रेजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होती? रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट होती है, उसे कोई मतलब नहीं शेप साइज मटेरियल क्या है नहीं पता उसे। फिर अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि बल्ब है, 3 बल्ब है, उन्हें हमने पैरेलल में लगा दिया। ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था लेक्चर में कि ये कैसे होगा, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ, तो ये सपोज V है, ठीक है, 40 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट। अब पहले तो जनरली बिना यदि कैलकुलेशन के क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्टली ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में कैसे वायरिंग होती है, पैरेलल होती है, बताया था, ठीक है, पैरेलल होती है। अब हमको इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि ज़्यादा वॉट का बल्ब लेके आएंगे और ये भी एक्सपेक्ट ना करेंगे कि उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा ना हो, तो पहले ही हम सीधा बोल सकते हैं कि 100 वॉट का होगा। लेकिन मैंने आपको इसका क्लास में एग्जांपल बताया था कैसे होता है, बिकॉज ये सब मान लो ये सब एक ही रेटिंग पे आते हैं और जितना कम पावर होता है ना उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस मानो, बिकॉज ये सपोज सबके सब 240 वॉट पे रेटेड थे, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा W क्या होता है V²/R, तो इसका कितना होगा 240 इंटू 240, यानी जो भी है दिख रहा है कि बाई R के प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका वॉट जितना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना कम। और अब जब हम घर में पावर लगाते हैं, ये तो हो गया फैक्ट्री रेटिंग या साइंटिफिक लेबोरेटरी जहाँ पे बल्ब बनाते होंगे पहली बार टेस्टिंग के लिए, रिसर्च उसमें R&D जो उनकी लैब्स होती होंगी उसमें, वहाँ पर तो कांस्टेंट पावर दी है। लेकिन जब हमारे घर में आता है तो सपोज हमारे घर में आता है 220 वोल्ट, तो जो पावर एक्चुअली में निकलती है ज़रूरी नहीं है वो 100 वॉट हो, वो तब होगी जब इनपुट उसको मिलेगा 240 वोट का। इधर पावर क्या मिलेगी V²/R, यानी 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये पावर मिलेगी उसको। तो R हमने देखा था जिसका जैसे 100 वॉट का हमने बोल दिया था सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है इसलिए उसकी पावर पैरेलल में सबसे ज़्यादा होगी। सीरीज़ का हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वॉट्स। तो 220 वॉट पर हम जब यूज़ करते हैं 220 वोल्ट पर सॉरी, तो पावर जो है वो 1 किलो वॉट कंज्यूम होती है। तो फ्यूज़ वायर की रेटिंग क्या होनी चाहिए उसके लिए? और फ्यूज़ वायर की रेटिंग का क्या काम था? फ्यूज़ का कि वो एक सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट के बाद करंट जाने ही नहीं देगा उसमें से, और उस अमाउंट का करंट उसके ऊपर उस अप्लायंस के लिए ख़तरनाक है। यदि 4 एम्पियर किसी अप्लायंस के लिए है लिमिटिंग, तो उसके ऊपर गया तो अप्लायंस ख़त्म हो गया और वो हमें नहीं करना है। तो फ्यूज़ क्या करता है, 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर उसको रोकता है। अब हमारे केटल में देखते हैं, तो केटल में जो है 1000, जैसे W क्या होता है V इंटू आई, हमें W दिया हुआ है 1 किलो वॉट यानी 1000 वॉट, वॉट उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसलिए 1000 वॉट में कन्वर्ट किया, और V 220 कैलकुलेट करो कितना आएगा 4.54 के अप्रॉक्स आता है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल ऑपरेशन में 4.5 के लगभग करंट उसमें से फ्लो करता है, तो मुझे फ्यूज़ ऐसा लेना पड़ेगा बिकॉज ये नॉर्मल ऑपरेशन है। फ्यूज़ एबनॉर्मलिटी को रोकता है, यानी इसके ऊपर, यानी एक्चुअली यदि इसके नीचे का फ्यूज़ हुआ ना तो मेरा जो केटल या जो भी है वो काम करने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। 4.54 मुझे चाहिए लेकिन वो आ ही नहीं पाएगा, समझ लो। तो 4.54 के ऊपर जो भी ऑप्शन होगा, इनफैक्ट पता है यदि ये जो ऑप्शन दिए इनमें तो 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन 5 ही है। लेकिन यदि ये दिया होता 5, 6, 7, 8,
तो बेस्ट आंसर होता आंसर होता 5, कि भाई 5 इज़ द मिनिमम। उसके ऊपर ज़्यादा हीट होगी जो हमें नहीं डिज़ायरेबल है। यदि हमारा 4.54 में ही काम चल रहा है तो हम 5 का ही फ्यूज़ लगाएंगे। लेकिन खैर उस पे मत जाइए, जो ऑप्शन दिया हुआ है जैसे 2, 3, 4, 5, तो उसके हिसाब से 5, वरना 2, 3, 4 में तो पहले ही केटल बैठ जाएगी, कुछ काम ही नहीं होगा उससे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्यूज़ ऐसे कोई भी डिवाइस दे दिया जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये है सपोज 8 ओम है, ये 12 ओम है, ये सपोज ये 2 ओम है, और ये कुछ है 15 वोल्ट्स, और इधर ये कुछ मान लो 12 ही मान लो, 12 ओम है। पूछा गया कि मुझे 2 फ्यूज़ लगाने हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बताओ रेटिंग बताओ। तो सबसे पहले ऐसा मानो कि फ्यूज़ है नहीं, और बोलो कि 15 वोल्ट पे जो एक्चुअली में करंट आएगा ना, मतलब ऐसा समझो कि ये घर की लाइन है और 15 वोल्ट नॉर्मल है, मतलब उस पर जो भी चलेगा वो नॉर्मल है। एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले करंट निकालना होगा हमें सब पे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो सॉल्व कर लो। तो ये 15 और 15 का क्या बनेगा, 12 और 12 का क्या बनेगा 6, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, इसको 1 कर लो, आसान हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। ये हो गया 1, अब ये था 15, तो 15, 1, 6, 8, 15 ही हो रहा है टोटल। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा यहाँ से, यानी पहले ही पता चल गया कि 1 एम्पियर से तो ऊपर का ही फ्यूज चाहिए हमें, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अभी एक्चुअली में तो ये था 12। अब 1 एम्पियर करंट जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इक्वली ब्रेक होगा 1/2, 1/2। क्यों ऐसा, बिकॉज दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल्स होता है सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, है ना, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी सेम होगा। जब V सेम है, R सेम है, तो करंट भी सेम ही होगा। तो यदि ऐसा होता है तो करंट सेम हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि इधर 1/2 एम्पियर से ऊपर का फ्यूज चाहिए, इधर 1 एम्पियर से ऊपर का फ्यूज चाहिए। तो बस ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फ्यूज वाले सब प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना होगा। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिकली क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है जब हम एक लैंप को 10 वॉट की बैटरी के साथ और एक कंडक्टर के साथ, जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये लैंप है, लगाते हैं तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। पूछा लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा, बताओ, कितना आसान है। देखो सीरीज है, कुछ रेजिस्टेंस मान लो इसका R, तो इक्विवेलेंट क्या होगा R+5, है ना, R इक्विवेलेंट, और दिस डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर होना चाहिए। तो 10 इज इक्वल टू R+5, यानी R जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5 ओम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसका ही पार्ट है वो, ये हमें पता चल गया 5 है। अब बोला गया कि 10 ओम का कंडक्टर लगा दिया, तो बताओ क्या चेंज आएगा करंट थ्रू 5 ओम ये वाला कंडक्टर में, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5।
तो सबसे पहले तो हम चेंज देख रहे हैं ना, तो पहले इनिशियल तो करना पड़ेगा। ऐसा था, तो करंट तो हमें पता था 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर जब इसके क्रॉस फ्लो करेगा तो 5 एम्पियर का सॉरी 5 इंटू 1 यानी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसके हमें मिलता। अब इस केस में देखो, इसका और इसका कॉम्बाइन देखोगे तो क्या बनेगा, 10 ओम का बनेगा, यानी इक्विवेलेंट क्या बनेगा इसका, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा, और ये होगा 10 वोल्ट्स। बेसिकली यही बन जाएगा। तो करंट दोनों में 1 एम्पियर फ्लो करेगा, अभी बताया था। या फिर इसको देख भी सकते हो, इसको सॉल्व करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है 10 और 10 का, क्या बनेगा 5 ओम का, लगाया 10 वोल्ट के अक्रॉस, कितना होगा 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, 10 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब 2 एम्पियर करंट इधर आएगा, दोनों इक्वल है, तो 1 एम्पियर ब्रेक हो जाएगा, और 1 एम्पियर करंट। अब ये 10 एम्पियर को वापस से इसके ओरिजिनल रूप में ले आओ, 5 ओम 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसके थ्रू अभी भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। वापस से पोटेंशियल मीटर लगाएंगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर लगाएंगे तो 5 इंटू 1 वापस से 5 वोल्ट, यानी किसी में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन देखते हैं।